नमो नमः। अभी आपने पिछले वाले वीडियो में प्रत्येक ग्रह यदि अपनी राशि में हो तो उसका क्या फल होता है, अर्थात एक ग्रह अपनी राशि में हो तो उसका क्या फल है, दो ग्रह अपनी राशि में हो तो उसका क्या फल है इत्यादि। एक क्रम से सभी ग्रह यदि अपने अपने राशि में हो जन्म समय में तो उसका क्या फल होता है, वह आपने पिछले वीडियो में समझा। इस 75 पाठ में, जिसका यह पूर्वार्ध वाला वीडियो है, इसमें उच्च और नीच राशियों में स्थित ग्रहों का क्या फल होता है उसके बारे में बताया जाएगा। श्लोक संख्या 3 है, आश्रय योग निरूपण अध्याय है। और इसमें ग्रह यदि उच्च राशि में है तो उसका क्या फल होता है, नीच राशि में है तो उसका क्या फल होता है, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। त्रिप्रभृतिभिरुच्चस्थैर्नृपवंशभवा भवन्ति राजानः पंचादिभिरन्यकुलोद्भवाश्च तद्वत् त्रिकोणगतैः। आप इसका अन्वय देखें। त्रिप्रभृतिभिः उच्चस्थैः नृपवंशभवा राजानः भवन्ति पंचादिभिः अन्यकुलोद्भवाः भवन्ति तद्वत् त्रिकोणगतैः भवन्ति। इसकी संस्कृत व्याख्या आप देखें। त्रिप्रभृतिभिः अर्थात त्रिप्रभृतिभिः अर्थात तीन इत्यादि ग्रहों के द्वारा, उच्चस्थैः उच्च राशि गैः उच्च राशि में गए हुए हों, नृपवंश भवाः राजकुलोत्पन्नाः राजानः राजानः भवन्ति जायन्ते, पंचादिभिः पंचादिभिः अन्यकुलोद्भवाः अन्यवंशोद्भवाः राजानः भवन्ति तद्वत् तेन प्रकारेण त्रिकोणगतैः त्रिकोणगतैः भवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो वस्तुतः आचार्य वराह मिहिर इस श्लोक में राजयोगों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 से अत्यधिक ग्रह अर्थात 3, 4, 5 इत्यादि ग्रह यदि जन्म काल में उच्च राशि में हैं तो राजवंश में उत्पन्न जातक निश्चित रूप से राजा ही होता है। यदि कोई राजवंशोद्भव बालक है या ऐश्वर्य संपन्न यदि कोई बालक है, जातक है, उसके जन्म कुंडली में 3 ग्रह यदि उच्च के हैं या 3 से अत्यधिक ग्रह उच्च के हैं तो निश्चित रूप से वह भी वैभवशाली ही रहेगा। राजकुलोत्पन्न राजा जैसा ही उसका व्यवहार और सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि समस्त उसके जैसे ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त आचार्य वराहमिहिर ने यह भी कहा है कि कुछ ऐसे राजयोग हैं जो सामान्य कुल में उत्पन्न जातक भी राजयोग का फल प्राप्त करता है, राजा के जैसा बनता है। तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि पंचादिभिः अर्थात 5 इत्यादि ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह या 7 ग्रह जन्म काल में यदि अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में गए हुए हैं तो निश्चित रूप से सामान्य कुलोत्पन्न जातक भी राजा ही होता है या राजा के जैसे वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, धन संपत्ति, यौवन, विभुत्व, प्रभुत्व इत्यादि से वह युक्त होता है यदि जन्म काल में 5 से अत्यधिक ग्रह या 5 ग्रह उच्च राशि के गए हुए हों तो यह 2 प्रकार का राजयोग उच्च राशिगत ग्रहों की स्थितियों से बताया गया। इसके अतिरिक्त आगे कहते हैं कि तद्वत् त्रिकोण गतैः अर्थात उसी प्रकार से यदि ग्रह त्रिकोण राशि में गए हुए हों तो भी वैसा ही समझना चाहिए। अर्थात कोई राजवंशोद्भव कोई बालक है और उसके जन्म कुंडली में 3 से अत्यधिक ग्रह या 3 ग्रह त्रिकोण राशि में गए हुए हैं तो वह निश्चित रूप से राजा ही होगा। और
इसके अतिरिक्त सामान्य कुल में उत्पन्न यदि कोई जातक है, उसकी जन्म कुंडली में 5 अथवा 5 से अत्यधिक ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो भी वह राजा ही बनेगा, ऐसा आचार्य वराहमिहिर का स्पष्ट निर्देश है। ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां कौन कौन सी होती हैं, इसके विषय में पहले ही अध्याय में राशिशील निरूपण अध्याय में आपको बताया जा चुका है। जो भी ग्रहों के मूल त्रिकोण राशियां उच्च नीच इत्यादि जो बताए गए हैं वो हमेशा स्मरण रहने चाहिए। उसके कारण ही आगे का शुभाशुभ फलादेश किसी भी जातक की कुंडली को देख करके किया जा सकता है। आप इस बात को इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तुत कुंडली में 2 उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम कुंडली में राज कुलोत्पन्न राजयोग है और द्वितीय कुंडली में सामान्य कुलोत्पन्न राजयोग है। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि 3 से अत्यधिक ग्रह यदि उच्च के गए हुए हों तो राज कुलोत्पन्न जातक राजा ही होता है। तो आप देखें, सूर्य उच्च राशि का है, क्योंकि सूर्य की उच्च राशि होती है मेष और जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है। दूसरा, गुरु कर्क राशि में बैठा हुआ है। तीसरा, शनि तुला राशि में बैठा हुआ है। तो 3 ग्रह यदि उच्च के गए हुए हैं तो राजवंशोद्भव जातक राजा ही होगा। दूसरा उदाहरण आप देखें, सूर्य मेष राशि का उच्च का है, चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का है, गुरु कर्क राशि का उच्च का है, शनि तुला राशि का उच्च का 6ठे भाव में बैठा है और मंगल मकर राशि का 9वें स्थान में उच्च का बैठा है। तो 5 ग्रह यहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं, इसलिए सामान्य कुलोत्पन्न बालक होने के पश्चात भी वह आगे भविष्य में राजा बनेगा। राजा के जैसे संपन्नशाली, वैभवशाली, धनवान और सामर्थ्यशाली बनेगा। तो इसी प्रकार से जातकों की कुंडली को देख करके उच्च ग्रहों की स्थितियों के द्वारा सामान्य रूप से फलादेश करना चाहिए, और यही स्थिति यदि मूल त्रिकोण राशि में भी बन रही हो तो भी आपको ऐसा ही फलादेश करना है।